औदिक भाव जो है वो हमारे तुम्हारे किसी के भी मिलते नहीं हैं। इसलिए औदिक भावों से अपन को किसी के ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सब जीवों के अपने अपने उदय प्रमाण औदिक भाव हैं। सबके क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तीनों प्रकार के वेद, वे सबके अपने अपने उदय प्रमाण हैं। लेकिन अपन औदिक भावों के कारण जीव को अपराधी देखते हैं। किसी को क्रोध ज़्यादा आता तो अपन सोचते हैं कि ये क्रोधी है, और अब उसके कारण क्या है कि अपन अपने को भी पर्याय से तन्मय होकर देखते हैं। और किसी के औदिक भावों से भी अपना कोई लेना देना नहीं है, किसी की क्रिया से भी अपना कोई लेना देना नहीं। किसी आदमी की बहुत कसाय मंद है, बिल्कुल एकदम समझ लो बहुत इतनी सरल स्वभाव जिसे कहते हैं, तो भी उस सरल स्वभाव का कर्ता वो नहीं है। वो उसका उदय उस जाति का है कि उस जाति की उसकी बुद्धि नहीं चलती, चंचलता नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं आती, तो बस अपना सीधा साधा बैठा रहता है। अब ऐसे आदमी अगर धर्म के उसमें आ जाए तो लोग उन्हें बहुत बड़ा धर्मात्मा समझने लगते हैं, जबकि वास्तव में वो तो स्वभाव से ही ऐसा है, उस पर्याय संबंधी। माने उसे कहीं भी रहते तो वो सीधा साधा है तो है। अब मनमोहन सिंह है, अब तो नहीं रहे, लेकिन वो सीधा साधा सिंपल आदमी, अपनी पढ़ाई से पढ़ाई रखा, कभी कोई परपंच नहीं, कोई चक्करबाजी नहीं, सीधा सिंपल आदमी, वो साधु आदमी था, समझा। तो उसे तो आत्मा का ज्ञान नहीं था ना, फिर इतना सरल सुबोध क्यों था भैया? उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। कभी लोगों को लगता है कि कोई आदमी सरल सुबोध है तो आत्मा, ऐसा नहीं है। कभी कभी उस पर्यायगत उदय ऐसा जीव का होता है कि वो सहज ही सरल होता है, और कभी कभी कुछ उदय ऐसे भी होते हैं कि कोई जीव कितने ही आत्मा समझे लेकिन उसको क्रोध, मान, माया, लोग ज़्यादा आते, उसकी कसाय तीव्र है। तो वो कहते हैं कि औदिक भावों से किसी के ज्ञानी और अज्ञानी होने की दृष्टि मत पालो। एक तो इसमें कारण ये है कि तुम इससे गलत पहचान करोगे। फिर दूसरी बात, पहचान करने का कोई फायदा नहीं है। कोई के औदिक भावों से हम उसको ज्ञानी माने तो हमें क्या मतलब है? जैसे कोई त्यागी वृत्ति साधु सन्यासी है या कोई पंडित जी हैं और वो बहुत मर्यादित भोजन करते हैं, क्रिया कांड पालते हैं, ऐसे रहते हैं वैसे, तो उनसे हमारा क्या भला होने वाला है? हमें तो वो आत्मज्ञान से संबंधित जो बात बताएंगे उससे हमारा भला होगा, नहीं समझे? डॉक्टर कोई सी ड्रेस पहन के ऑपरेशन करे, ड्रेस से ऑपरेशन नहीं होता है उसका ऑपरेशन तो उसके ज्ञान से होता है। उसका ज्ञान सम्यक होना चाहिए। और अगर उस डॉक्टर के बारे में तुम्हें ख्याति प्राप्त है वो कि भाई साहब उसने आज तक अगर जितने ऑपरेशन करे एक्यूरेट रहे, आज तक कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, और वो पैंट शर्ट पे आ जाए तो तुम्हें नहीं कहोगे कि कपड़े बदल के आओ, तुम कहोगे करो, हमें क्या लेना देना तुम्हारे पैंट शर्ट से। देखो लोग में अपन चतुर हैं। एक IAS ऑफिसर हो, वो बिना ड्रेस के भी खड़ा हो और तुम्हें पता है कि जी IAS ऑफिसर, तो तुम उतने ही डरोगे जितने वो ड्रेस में हो, तब डरोगे, क्योंकि तुम उसके अंतरंग से पहचानते हो। तो औदिक भावों से पहचान करना तो अज्ञानता की निशानी है भाई। अंदर में जो हमें ज्ञान स्वभावी आत्मा बता पाए, मोक्ष मार्ग समझा पाए, जो सच्चा वस्तु का स्वरूप बताए, हमारे लिए तो वो काम का है। कोई आदमी त्यागी वृत्ति है और तत्व का निरूपण विपरीत करता है, और बहुत त्यागी वृत्ति है, सो भाव को उपादेय बताता है, वो हमारा क्या काम का है? क्योंकि हम उसकी सुनेंगे तो उसके ब्रशील संयम का पुण्य तो हमें तो लगना नहीं, पहली बात तो वो तो जाने, उसका काम जाने। लेकिन उसके द्वारा जो तत्व की विपरीतता का निरूपण है और वो हमने श्रद्धा कर ली, तो वो तो डूबेगा, हम और डूबेंगे। कई लोगों को एक गुरु बनाने के लिए हमेशा उसकी क्रिया कांड देखते हैं, कौन गुरु कितने उपवास करता है, कौन जो है किसी से बात नहीं करता, ज़्यादा उसमें नहीं पड़ता। ये चीज़ें बहुत बात की चीज़ हैं, पहले ये देखो कि तत्व का ज्ञान कैसा है। ये हमें मुद्दे की बात पहले ये देखना चाहिए। लेकिन अपन को कोई बता दे कि भाई पंखा नहीं चलाते, भाई कुएँ का पानी पीते हैं, भाई एक बार ही भोजन लेते हैं, मर्यादित लेते हैं, खाली उबली हुई दाल लेते हैं, तेल भी नहीं खाते, घी भी नहीं खाते, नमक भी नहीं खाते हैं, बस एकदम से अपन उन्हें धर्मात्मा मान लेंगे और फिर वो जो कहेंगे
बस फिर अपन उसके भगत हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि औदिक भावों से किसी का कोई आकलन मत करो, क्योंकि ये औदिक भाव सब जीवों के भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे अलग अलग होते हैं। इनका कर्ता धर्ता जीव नहीं है, ये उदय प्रमाण चलते हैं। आया समझ में? और ये तो उनने उदाहरण दे दिया केवली भगवान का, जो पूर्ण वीतरागी हो गए। जब उन्हीं के औदिक भाव अलग अलग है तो हमारे और आपके औदिक भाव तो अलग अलग होने ही है, उसमें क्या दम है। इसलिए गुणस्थान जो है वो औदिक भावों से मत मिला। कोई जीव की कसाय मंद है, ऐसा होने पर मिथ्या तीव्र हो सकता है। क्या कहा मैंने? एक साधु महाराज अब नहीं रहे, उनकी कसाय बहुत मंद थी उदाहरण के लिए, लेकिन मिथ्या तीव्र था, क्योंकि वे तत्व की बात बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनसे तत्व की बात करो, वस्तु स्वरूप की बात करो तो बहुत खिंचाते। वहाँ की बिल्कुल अपने को सुखो लिया, समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल चाहे कुछ हो जाए, ये नियम वो नियम ये नियम, ऐसे होते ना, अपने में भी है ना इधर कि बहुत नियम व्रत पालते, लेकिन उनसे कहो कि भगवान आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है, भाई ये बात नहीं, साधना करके शुद्ध करना पड़ेगा। वो परिपूर्ण शुद्ध स्वीकार ही नहीं है, समझे? इसलिए हमें वो गुरु ज़्यादा गुरु समझ में आता है जो हमसे क्रिया में आगे हो, हमसे पूजा पाठ भक्ति ब्रसी संयम में आगे हो, और हमें पापी बतावे। समझ में? हमें पापी बतावे तो हमें थोड़ा वो धर्मात्मा दिखता है, और वो कहे नहीं तुम भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं, तो वो कहता है ये देखो तो वस्तु स्वरूप तो देखो। हमें कोई पापी कहे तो हमें स्वीकार है, लेकिन हमें कोई आत्मा कहे, परिपूर्ण ज्ञाय कहे, भगवान कहे, चैतन्य कहे तो हमें स्वीकार नहीं है। ये हमारे मिथ्यात्व की जड़ है। तो इसलिए आचार्य कहते तुम कसाय भावों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। ये तो उदय प्रमाण कभी मंद कभी ज़्यादा, कभी कुछ होती रहती है, बदलती रहती है। आज कोई भाव चल रहे हैं, कल कोई भाव चलेंगे, परसों फिर कोई भाव चलेंगे, और उन भावों के साथ तन्मय हो जाना मिथ्यात्व है। और निर्णय रखना के भाव अलग हैं, मैं तो अलग हूँ, वही सम्यक्त है।